दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस मुल्क की जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान की। दोस्तों हिंदुस्तान में मुसलमानों के होने का वजूद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मिलता है, लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की किताबों की कि भारत आने वाला पहला मुस्लिम शख्स कौन था, तो दोस्तों उसमें नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने 17 साल की उम्र में भारत में इस्लाम का झंडा लहराया और यहाँ के लोगों को इस्लाम से रूबरू कराया कि इस्लाम भी एक धर्म है। लेकिन दोस्तों उनकी मौत का वाक़या सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों ये बात है लगभग 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर अक्सास और काबुल नदी तक फैल गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत संस्था का गठन हुआ, जो इस बात का निर्णय करती थी कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पहले 4 खलीफाओं ने हजरत मोहम्मद साहब से अपने रिश्तों के कारण खिलाफत हासिल की। उनमें से उमैयदों और अब्बासियों के काल में इस्लाम का विस्तार हुआ। अब्बासियों ने ईरान को अपनी सत्ता कायम की। ईरान के पारसियों को लगा कि अब उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा और वे वहाँ से भाग गए। जब सिंध भी अरब ने फतेह कर लिया तो वे गुजरात में बस गए। 7वीं सदी के बाद भारत पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण शुरू किया। अरब के खलीफाओं ने भारत पर कई अभियान चलाए। पहले भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण करके यहाँ पर खलीफाओं के शासन का रास्ता साफ किया। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं सदी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर फतेह और बाद के मुस्लिमों शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 ईस्वी में इराकी अरब शासक अल हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच के अभियान की निगरानी की। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर सन 638 से लेकर 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिसमें उन्हें फतेह मिली। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। वैब दुनिया के शोधानुसार इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर जो 679 ईस्वी में राजा बने और उनकी पत्नियां और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों राजा दाहिर एक बड़ा ही जालिम किस्म का बादशाह था, जो अपनी जनता पर बड़ा जुल्म करता था, जिसने बादशाहत के लालच में आकर खुद एक पंडित के कहने पर अपनी बहन से शादी करना चाहता था, जिसकी इस बात से नाराज होकर बहुत से लोग उसे छोड़कर चले गए। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपह सलार था, जिसने 17 साल की उम्र में उसे भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने के लिए भेज दिया। कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह अल सकीफ कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिनके देहांत के बाद उनके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला। उसने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। कासिम के अभियान को हज्जाज कूफा नामक शहर में बैठकर नियंत्रण कर रहा था। दोस्तों कासिम की मौत के कई वाक़ये हैं कि कासिम की मौत कैसे हुई। इस बारे में तो कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा के पास भेजा, तो राजा दाहिर सेन की बेटियों ने खलीफा को गुमराह किया और बताया कि मोहम्मद बिन कासिम उनको पहले ही अपमानित कर चुका है। इस बात को सुनकर खलीफा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बेल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाया और इसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से वह मर गया। लेकिन बाद में खलीफा को पता चला कि दाहिर सेन की बेटियों ने झूठ बोला, तो उसने तीनों बेटियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। एक दूसरी घटना में ईरानी इतिहासकार बलाजूरी के अनुसार कहानी अलग थी। नया खलीफा हज्जाज का दुश्मन था और उसने हज्जाज के सभी सगे संबंधियों को सताया। बाद में उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर
इराक में मोसुल शहर में बंदी बनाया और वहीं उस पर कठोर व्यवहार और पिटाई की गई, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर लगी हो अच्छी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।